यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने मेरी इस वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से ज़रूर सुन लिया, देख लिया और सारी चीज़ों को बिल्कुल सही ढंग से करना स्टार्ट कर दिया, तो आपके पीरियड्स 1 महीने के अंदर बिल्कुल सही ढंग से आने लगेंगे और आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने में कभी भी दिक्कतें नहीं आएंगी। और आपका आजीवन, जब भी मतलब कहने का मतलब कि जो भी आपका मेनोपॉज के पहले तक आपको पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। बहुत सारी महिलाओं को ये कन्फ्यूजन होता है कि उनको खुल करके पीरियड्स नहीं आते हैं, जो कि बिल्कुल सही भी बात है, क्योंकि पीरियड्स का सही टाइम पे आना भी ज़रूरी है। और खास करके उन महिलाओं के लिए जो कि अगर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, तो पीरियड्स उनके रेगुलराइज होंगे तो ओव्यूलेशन को भी ट्रैक किया जा सकता है। और सही टाइम पे अगर आपने ओव्यूलेशन को ट्रैक किया तो 110% आप अपनी प्रेगनेंसी को प्लानिंग करके प्रेगनेंसी को सुनिश्चित भी कर सकती हैं। लेकिन अब रहा सवाल कि खुल करके पीरियड्स आते ही नहीं है। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको 1 महीने नहीं बल्कि 1.5 महीने 2-2 महीने पे पीरियड्स आते हैं। कुछ महिलाएं 4-4 महीने 6-6 महीने तक उनको पीरियड्स ही नहीं आते हैं। कुछ को दवाइयां लेनी पड़ती हैं, कुछ के बिल्कुल लाइफ स्टाइल इतने बिगड़े होते हैं जिसकी वजह से उनको पीरियड्स आते ही नहीं है। तो जब वो पीरियड्स आते ही नहीं है तो प्रेगनेंसी कंसीव होने में भी काफी ज्यादा दिक्कतें होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सब वही सारी बातें डिस्कस करेंगे कि किस तरह से पीरियड्स को खुल करके लाया जाए, क्या घरेलू तरीके हो सकते हैं और किस तरह से हमें ग्रास रूट लेवल से चेंज करने की आवश्यकता है, जिससे आगे चल के पीरियड्स में आपको कभी भी परेशानी नहीं होना पड़े। आज की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। पीरियड्स नॉर्मली महिलाओं को 80 से 100 ml तक आनी चाहिए। खुल करके अगर पीरियड्स की बात की जाए तो इतना ml तक आपको ब्लीडिंग होनी चाहिए। लेकिन जनरल केसेस में जिन महिलाओं को बिल्कुल कम पीरियड आते हैं, उनको 40 ml 50 ml तक पीरियड्स आते हैं। 1 से 1.5 दिन तक ही पैड लगाना पड़ता है, जो कि आपके लिए सही क्वांटिटी नहीं है। अगर खुल करके पीरियड्स आएंगे तो वो 3 से 5 दिन तक रहेंगे और जिसमें आपको नॉर्मल ब्लीडिंग, जहाँ पर जैसे रेड कलर का मरून कलर का ब्लड आएगा, प्रॉपर आएगा, और वही आपकी खुल करके ब्लीडिंग कहलाती है। और जो कि आपकी बिल्कुल नियमित समय पे, जैसे मान लीजिए कि 5 तारीख को आपका पीरियड का डेट है, तो वो 4 तारीख को, 3 तारीख को या 5 तारीख को, 6 तारीख को अगर पीरियड्स आ जाते हैं तो दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, रेगुलर पीरियड है। लेकिन अगर वहीं पर पीरियड्स का कलर बिल्कुल डार्क है, एकदम काले काले पीरियड्स आते हैं या जंग जैसा ब्लड जैसा निकलता है और इतनी ज़्यादा आपको स्मेल आती है, ग्रीन कलर की भी इन्फेक्शन जैसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, और पीरियड्स को जब भी अगर आपकी आती है तो बहुत ज़्यादा आपको पेट में दर्द भी नहीं होता है, बिल्कुल 1 से 1.5 दिन अगर पीरियड्स आते हैं और खुल करके ब्लड ही नहीं आ रहा है, तो ये सारे कंडीशंस जो होते हैं वो इरेगुलर पीरियड के होते हैं। उन सारी महिलाओं को इतनी दिक्कतें होती हैं कि कई बार पीरियड्स या तो बहुत जल्दी आ जाते हैं, 20 दिन पे ही पीरियड्स आ जाएगा, कभी 40 दिन 60 दिन ऐसे ऐसे पीरियड्स आते हैं। तो ये सारे जो कंडीशंस है वो इरेगुलर पीरियड की निशानी है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए, तो बिल्कुल सिंप्लीफाइड सा तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका जब भी एक्सपेक्टेड पीरियड का जो टाइम है, एग्जाम्पल के तौर पर 5 तारीख की आपकी डेट है, आपको 1 तारीख से ही रोज सुबह के सुबह आपको 200 ml गर्म पानी लेना है। इतना गर्म पानी लेना है जिसका आपको गले पे बहुत आराम लगे, उतना आपको सूदिंग गर्म पानी लेना है। और नॉर्मली खाना खाने के बाद आपको गर्म पानी का सेवन करना है। अगर आपको पीरियड्स खुल करके चाहिए तो आप इस चीज़ को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। और गर्म पानी में आपको मतलब छोटी सी 2-3 जो चुटकी आप हल्दी का डाल दीजिए। हल्दी के अंदर करकुमिन होता है, जो कि आपकी बॉडी को अंदरूनी तौर से डिटॉक्सिफाई करता है, आपके यूट्रस को क्लीन करता है और खुल करके पीरियड्स आपका ज़रूर आता है। क्योंकि बहुत देर तक अगर ब्लड आपकी यूट्रस में कलेक्ट रहेगा तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से पीरियड का जो ब्लड है वो काला या डार्क आता है। तो ये सबसे बचने के लिए ज़रूरी है कि आपकी यूट्रस की डिटॉक्सिफिकेशन हो। तो आपको हल्दी वाला पानी रोज सुबह खाली पेट ज़रूर पीना है। दूसरी चीज़ है, ब्रेकफास्ट करने के बाद आपको अदरक का पानी भी आप ले सकती हैं। अदरक का पानी बनाने का बिल्कुल इजी सा तरीका है कि 250 ml पानी आपको लेना है, यानी 1 गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा, 1.5 गिलास तक पानी आपको लेना है। 1 इंच अदरक का टुकड़े को ग्रेट करना है, अच्छी तरह से उबालिए, इतना उबालिए कि 200 ml तक पानी बचे और उसको आपको सिप सिप करके पीना है। या आप 2 टाइम्स भी कर सकती हैं, या फिर एक अनदर सब्स्टिट्यूट है कि आप अजवाइन का भी पानी इस्तेमाल कर लीजिए। 250 ml ग्लास आप मतलब 1.5 गिलास आपको पानी लेना है, 1 चम्मच आपको अजवाइन का डालना है, अच्छी तरह से बॉयल आने के लिए छोड़ दीजिए और उसको 200 ml तक पानी अगर बच जाता है तो उसके बाद आपको सिप सिप करके उसको पीना है। ये 2 टाइम्स कर सकती हैं, यानी कि रात में कर सकती हैं सोने के पहले, या शाम में आप अदरक का पानी पी लीजिए। और इस हिसाब से जब आप इसको सर्कुलेट करके पीजिएगा तो वो आपकी बॉडी में गर्माहट क्रिएट करेगा और उससे आपके खुल करके पीरियड्स आने की संभावनाएं बनती हैं। जिन महिलाओं की एक्सपेक्टेड, अगर मान लीजिए कि उन्होंने 4 तारीख को ट्राई किया है
तो उनके 2 से 4 घंटे के अंदर अंदर ही पीरियड्स आ जाएंगे। ये फॉर श्योर है कि ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वर्क करती हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ आपको ग्रास रूट लेवल से आपको चेंज क्या करना है कि अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा बनाने की कोशिश करिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है या किसी भी चीज़ का हो सकता है, वर्कलोड का हो सकता है, घर परिवार में कलह की वजह से हो सकता है, किसी की सडन डेथ की वजह से हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा आपने ट्रैवलिंग कर ली है, आपकी बॉडी को जब जर्क मिलता है इन टर्म्स ऑफ अगर स्ट्रेस है, जर्क बहुत ज़्यादा हो रही है, बॉडी में बहुत एक्सेसिव थकान हो रही है, फटीग हो रही है, बॉडी आपकी बिल्कुल मतलब कह सकते हैं ना कि आप अपनी बॉडी को अगर खींच खींच के काम करा रही हैं, बहुत स्ट्रेस दे रही हैं, आपको मेंटल सुकून नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज़ है कि आपको फिजिकल सुकून भी नहीं मिल रहा है। तीसरी चीज़ है आपकी नींद प्रॉपर नहीं हो रही है, आपकी भोजन जो क्वालिटी है वो बिल्कुल ख़राब है। अगर आप जंक फूड का सेवन करती हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं, बहुत ज़्यादा कार्ब का इस्तेमाल करती हैं, नमक, चीनी, ये सारी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल ख़राब है और जिसकी वजह से आपकी बॉडी को जर्क मिलती है और आपकी बॉडी ठीक से अपने फंक्शंस नहीं करती है। उनमें से एक चीज़ होती है कि आपके पीरियड्स का गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसे केस में आपको अपनी डाइट को बिल्कुल बेसिक लेवल से चेंज करना है, जहाँ पर आप जितने नॉर्मल जिनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स की जो लोड है वो आपकी बॉडी को आपको अगर कम मिलेगी, मिनिमम क्वांटिटी में आपको खाना है। फॉर एन एग्जांपल कि आपको मील को कंट्रोल करना है, पोर्शन को कंट्रोल करना है, तो आपकी बॉडी में जो खाने का पचन होगा काफ़ी अच्छी तरीके से होगा और उससे आपकी बॉडी सही ढंग से काम करना स्टार्ट कर देगी। वहीं पर आपको अपनी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल को छोड़ करके एटलीस्ट आपको 30 से 40 मिनट की एक्सरसाइज या वॉकिंग ज़रूर करनी है, जिससे कि आपकी बॉडी का रेगुलराइजेशन अच्छी तरह से हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आपके हार्मोन को मेंटेन करने का काम करती हैं और अगर आपने ये सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल से चेंज करना स्टार्ट कर दी तो ये सारी जो आपको मैंने रेमेडीज़ बताई हैं वो भी काम करेंगी और वो ऐसे भी काम करेंगे। लेकिन बेसिकली आपको लॉन्ग टर्म पे अगर आपके पीरियड्स गड़बड़ ना हो तो आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर फॉलो करनी है, जो है सबसे पहले लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफ स्टाइल को अगर आपने सुधार लिया तो आपको कोई भी परेशानी नहीं बचेगी। तो खुल करके पीरियड्स में आएंगे, खुल करके आपका सही टाइम पे ओव्यूलेशन भी होगा, क्योंकि सही ढंग से अगर मेंस्ट्रुएशन होगा तभी जाके आपका ओव्यूलेशन भी सही ढंग से होगा और आपकी प्रेगनेंसी रुकने में परेशानी नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर बिल्कुल आप ध्यान दीजिए। लेकिन एक और चीज़ कि अगर आपको ये सारी चीज़ें सूट नहीं करती हैं किसी कारण से, कि अगर अदरक सूट नहीं कर रहा है या आपको हल्दी से एलर्जी हो रही है या फिर फॉर एन एग्जाम्पल अजवाइन आपको सूट नहीं कर रहा है, तो एक और चीज़ के उपाय बताऊंगी कि आप शाम के शाम या सुबह शाम आप दालचीनी की चाय भी ले सकती हैं, आप तेज पत्ते की चाय भी ले सकती हैं। तो ये सारे जो हर्ब होते हैं वो आपकी बॉडी को इनर तरीके से हील करते हैं और आपके यूट्रस की क्लीनिंग भी होती है। तो आप दालचीनी को बहुत ही सेफली आप ले सकती हैं, काफ़ी प्लेजेंट सा अच्छा सा टेस्ट होता है, तो आप उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे भी खुल करके पीरियड आने में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।